वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरे प्यारे मेरे चैनल डॉक्टर जी.डी. दुबे होलिस्टिक हेल्थ साधना में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से कैसे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, स्वास्थ्य 4 प्रकार का होता है: फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। यदि आप फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी पूर्ण रूप से आप स्वस्थ कहे जाएंगे। यह चारों स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो, इस चैनल में के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, यहाँ पर दुख क्यों है? यदि आप भगवान को मानते हैं, वो इतने हायर लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है, प्रेम के हाईएस्ट लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है। यदि उसकी हम संतान हैं, तो वह हमें यहाँ दुख भोगने के लिए क्यों भेजेगा? आप जरा सोचें। आप अपने पुत्र को धूप भी लगना बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा भी कष्ट न हो। हम लोग तो सांसारिक हैं, हम लोग प्रेम के थोड़ा सा भी अंश को नहीं जानते। और जो इतने हायर लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है, किस परम पिता के हम संतान हैं, तो हम क्यों कष्ट उठा रहे हैं? इसका कारण मेरे भीतर है। जब तक भीतर से हम स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक उस लेवल पर हम वाइब्रेट नहीं करेंगे जिस लेवल पर गॉड वाइब्रेट कर रहा है, तब तक हम पूर्ण रूप से यहाँ पर स्वस्थ नहीं हो सकते। आप खुद देखें कि कोई फिजिकली स्वस्थ है, कोई इकोनॉमिकली भी बहुत स्वस्थ हो गया, आर्थिक रूप से बहुत स्वस्थ हो गया, लेकिन फिर उनके पास जाके देखिए, उनके पास दुखों का भंडार है। आखिर यह कैसे सही होगा? तो 4 हमने बताया: फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल हेल्थ। मित्रों, यह केवल 4% है। इन सबके ऊपर स्पिरिचुअल हेल्थ है। अगर आप स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त कर लिए, ये चारों अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना के माध्यम से ही आप इस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, 3rd डायमेंशन में इस पृथ्वी पर केवल 2 ही प्रश्न है जिसका उत्तर यदि आप खोज लिए
समझ गए तो समझें आप सब कुछ जान गए। पहला प्रश्न है कि आप कौन हैं। दूसरा प्रश्न, आप यहाँ क्यों आए हैं। दूसरे प्रश्न पर यदि आप मनन करेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में इसका एक ही उत्तर है सभी के लिए, जीव जंतु कीड़े मकोड़े, हम मनुष्यों के लिए भी एक ही उत्तर है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, हम यहाँ एंजॉयमेंट करने आए हुए हैं। और रियली अगर आप कायदे से देखें तो सभी वही खोज रहे हैं, खोज तो वही रहे हैं। कोई पैसे में रुपए में खोज रहा है, कोई पद में खोज रहा है, कोई प्रतिष्ठा में खोज रहा है, लेकिन मिल जाने के बाद भी वह एंजॉयमेंट उसको मिलता नहीं, कुछ दिन तक मिलता है, फिर आगे बढ़ फिर खोजने लगता है। मतलब कि उसका कदम सही जगह पर कभी नहीं पड़ रहा है। और यदि आप इंजॉयमेंट को खोज लिए, यदि आप आनंद को खोज लिए, तो आप कौन हैं इसका आपको पता चल जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आनंद ही भगवान है, या यूं कह दीजिए कि आनंद का पर्यायवाची ही भगवान है, और वही आपको भीतर खोजना है, वह बाहर नहीं मिलेगा, वह आपके भीतर, और हम बाहर भटक रहे हैं। वह आपके इतना करीब है, इतना करीब है कि उससे आप छूट ही नहीं सकते, बशर्ते आप जान नहीं रहे। भगवान का पर्यायवाची या आनंद का पर्यायवाची सत्य भी, सत्य जो शो करते हैं। और इतने सत्य के करीब, सत्य के करीब की बात ही छोड़िए, आपके भीतर उससे एकदम बंधे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी कोई पाप कर्म कर दे और वह अदालत में कह रहा है कि हमने नहीं किया है, लेकिन क्या आप बताएं भीतर से स्वीकार करता है कि नहीं करता है कि मैंने किया है। आपके भीतर पूरा लेखा जोखा आप खुद लेके बैठे हुए हैं। आप सब कुछ भीतर स्वीकार करते हैं, पर्दा डाल देते हैं। उससे छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर उससे छूटने का उपाय होता, परम ब्रह्म से छूटने का उपाय होता, तो आप इतने दूर चले गए कि उसको मिलने का कोई उपाय ही नहीं होता। लेकिन उससे आप एकदम बंधे हुए हैं। बस थोड़ा सा खोजने की जरूरत है कि आप कैसे उस परम स्थिति पर पहुंच जाएं, जिस उद्देश्य से आप इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। मित्रों, हमारे बातों को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब नेक्स्ट अगले एपिसोड में